प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज 12.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली सोल्व करना है। हमारे पास फंक्शन मैक्सिमाइज करना है हमने, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास क्या क्या हैं। पहली जो है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन इक्वेशन है हमारे पास, तो हम इनका ग्राफ बनाने से पहले क्या करेंगे, कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस। हमारे पास ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये तो हमें पता ही है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसकी अगर आप टेबल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, x y। अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, y की 4 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। x y x y डैश x डैश, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, एक लाइन तो हमारे पास यही होगी, दूसरी लाइन हमारे पास यहां पे हो गई। यहां से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, इसको करेंगे तो यहां पे हमारे पास ये इक्वेशन कौन सी बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा होगा, x इज ग्रेटर देन 0, तो यहां इधर वाला सॉल्यूशन होगा। y इज ग्रेटर देन 0, इससे ऊपर वाला। यहां पे जब हम पुट करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4, 0 प्लस 0, ओरिजन हम चेक करते थे, 0 प्लस 0 इज लेस देन 4, 0 इज लेस देन 4, यस ट्रू है। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन आएगा 0 की तरफ ही आएगा। तो हमारा इससे इधर और इससे इधर वाला, ये हमारे पास क्या आ गया, फिजिबल रीजन। दिस इज फिजिबल रीजन। अब यहां पे 3 कॉर्नर है। कॉर्नर्स अगर हम बात करें, कॉर्नर्स पहला मेरा 0 0 है, यहां पे मेरा कौन सा बन गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, और यहां पे 4 0। हमने मैक्सिमम z, तो यहां वैल्यू लू मैं x की वैल्यू, z हमारा फंक्शन कौन सा है, 3x प्लस 4y। x की वैल्यू 0, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, दैट मीन्स 0 हो गया। फिर दूसरा कॉर्नर 0 4, x की वैल्यू 0, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, ये 0 बन गया, दिस इज 16। x की वैल्यू 4, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, ये 0 हो गया 12। तो हमारा मैक्सिमम किस पे आ रहा है, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 16 एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4 पे हमारा ये मैक्सिमम होगा। तो बहुत ही आसान सा है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमाइज z इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y इज लेस देन 8, 3x प्लस 2y इज लेस देन 12, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। सॉल्यूशन हमारे पास z जो है मिनिमाइज करना है हमने, मिनिमम माइनस 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस, अगर हम ऐसा करें
तो हमारे पास क्या बन जाएंगे ये x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और इसका हम टेबल बनाए तो क्या बनेगा x y। अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू 4 ले लिया हमने, 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू y की वैल्यू 3 ले, लेट्स सपोज y की वैल्यू हम 3 लें, 3 2 जा 6, तो ये इधर जाके माइनस होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसके टेबल बनाए हम x y, x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। y की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 हो जाएगी। एंड थर्ड इज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, y एंड दिस इज x। तो y इज इक्वल टू 6, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम इसको, दिस इज x 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहली ये तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y 8, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो यहां पे हो जाएगा दिस इज 4 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, दिस वन x 2 y 3 2 3। इसको आप मिलाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट होगा 0 6, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये हो गया 4 0। आप इनको मिलाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो देखने हमारे पास फिजिबल रीजन कौन सा बनेगा। फिजिबल रीजन में x इज ग्रेटर देन 0 ये, y इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है x प्लस 2y इज लेस देन 8। अगर मैं ओरिजिन की बात करूं 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, यस ट्रू है। तो इसका मतलब हमारे पास x प्लस 2y कौन सी थी, x प्लस 2y, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, ये वाली थी। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8 और इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y, और ये है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो इससे नीचे की तरफ आ गया, ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पे होगा, और इससे भी नीचे की तरफ 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, ये भी ट्रू है। तो इससे नीचे वाला ये जो सारा सॉल्यूशन आ गया ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन। ये भी हमें पता है ये 0 0 है, ये पॉइंट भी पता है, ये यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें निकालना होगा। ये ग्राफ के ऊपर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। यहां पे अगर x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 वाले में, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 में, यहां पे अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं, x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो जब आप इसको ग्राफ में करेंगे तब बिल्कुल अच्छे से प्लॉट हो जाएगा। तो यहां से जाएगी ये x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4, ये कॉर्नर हमें पता चल गया, ठीक है। इसके बाद ये इसकी जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, और अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते तो 8, यहाँ पे x की वैल्यू 8 मिलेगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, मैं इस इक्वेशन में से ये घटा देता हूं तो 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x, 2y माइनस 2y 0 हो गया, तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4। सो x की वैल्यू कितनी होगी 2, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट सही है हमारा, ये कॉर्नर। सो कॉर्नर्स हो गए हमारे, एंड z हमारा फंक्शन, z फंक्शन मिनिमम लेना है हमने,
वो फंक्शन है हमारा माइनस का 3x प्लस का 4। कॉर्नर सबसे पहले हम 0 0 से ही ले लेते हैं, तो 0 में तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 ही रहेगा, -3 × 0 + 4 × 0 दैट इज 0। फिर एक पॉइंट हमारे पास बन रहा था 0 4, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, सो -3 × 0 प्लस का 4 × 4 दैट मीन 16 हो गया। फिर मैं 4 0 ले रहा हूं तो -3 × 4 प्लस का 4 × 0 दैट इज माइनस का 12 हो गया। फिर एक पॉइंट हमारा आ रहा है 2 3, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तो क्या बनेगा, x की वैल्यू 2 -3 × 2 प्लस का 4 × 3 -6 प्लस का 12 दैट इज 6। बट मुझे क्या चाहिए, मिनिमम, तो हमारे पास मिनिमम कौन सा हो रहा है, -12। सो मिनिमम z इज इक्वल टू -12 एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 4, एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 पे ये मिनिमम हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x + 3y सब्जेक्ट टू 3x + 5y इज लेस देन 15, 5x + 2y इज लेस देन 10, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। सॉल्यूशन, हमारे पास z मैक्सिमम करना है हमने 5x + 3y सब्जेक्ट टू 3x + 5y is less than equal to 15, 5x + 2y is less than 10, x is greater than 0, y is greater than equal to 0. Converting inequations to equations, हमारे पास ये बन जाएगी 3x + 5y is equal to 15, 5x + 2y is equal to 10, x is equal to 0 and y is equal to 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास टेबल में अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो y की वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 3। अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो x की वैल्यू हमारे पास डिवाइड होगी, कितनी हो जाएगी, 5। यहां से वी गेट x एंड y। x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, x इज 0 y 5, एंड y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दिस इज x y, ओरिजिन प्लॉट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3। दिस इज द पॉइंट x 0 3 एंड देन 5 0, ये वाला पॉइंट हो गया 5 0। आप इसको मिला दीजिए, ये हमारे पास जो लाइन बनी ये किसकी बन गई, 3x + 5y इज इक्वल टू 15। दूसरी जो बनेगी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये वैल्यू होगी 0 5। दूसरा है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट बनेगा। तो यहां से इसको मिलाएंगे आप, ये बन गई हमारे पास, दिस इज 5x + 2y इज इक्वल टू 10। अब कौन सा होगा, फिजिबल रीजन की बात कर रहे हैं हम, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। नेक्स्ट 0 + 0, ओरिजिन की हम बात कर रहे हैं, इज लेस देन 15, यस ट्रू है, तो इसका मतलब इससे नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे भी 0 + 0 इज लेस देन 10 है, तो इसका मतलब इससे भी नीचे की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। तो हमारे पास जो फिजिबल रीजन आ रहा है, ये डॉटेड जो है ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉर्नर 0 0 मिल गया मेरे को, एक कॉर्नर 2 0 मिल रहा है, एक कॉर्नर 0 3 मिल रहा है। ये कॉर्नर हमें फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना पड़ेगा, इन दोनों। अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं,
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 6x प्लस का 10y इज इक्वल टू 30। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 25x प्लस का 10y इज इक्वल टू 50। माइनस करेंगे, माइनस ये कैंसल, माइनस के 19x माइनस 20 कैंसल, x इज इक्वल टू 20/90। x की वैल्यू कितनी होगी 20/90। फिर हम क्या करें, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करके इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 3 जा 15x प्लस का 25y इज इक्वल टू 75। 3 से मल्टीप्लाई किया 15x प्लस का 6y इज इक्वल टू 30। माइनस माइनस कैंसल, 19y यहां से आप माइनस करेंगे तो दैट इज 45। 75 y की वैल्यू कितनी होगी 45/90। 20/19 45/90। तो हमारा पॉइंट, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 5 से किया, ओके। सो पॉइंट हमारा आ गया भाई 20/19 एंड 45/90। अब क्या करना था, हमने मैक्सिमम दिखाना था। कॉर्नर्स आ गए हमारे, यहां पे मैं कॉर्नर लिख रहा हूं और यहां पे हमारे पास z मैक्सिमम दिखाना हमने 5x प्लस 3y। पहला पॉइंट 0 0 लूं तो 0 ही रहेगा, 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 दैट मीन 0 हो गया। एक फंक्शन हो गया 2 0, पॉइंट हमारा 2 0 है, तो 5 इंटू 2 प्लस का 3 इंटू 0, ये 0 हो गया, दैट मीन्स 10 हो गया। फिर हमारे पास 0 3 कॉर्नर है, x की वैल्यू 0, 5 इंटू 0 प्लस का 3 इंटू 3, तो यहाँ पे 9। अभी तक तो हमारा मैक्सिमम ये रहा है। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे 20/19 45/19, तो मैं यहाँ पे पुट करूं 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19, ये बन गया हमारा 100/19 प्लस 135/19, दैट मीन्स 235/19। अब 19 10 जा, सबसे बड़ा यही हो गया, ये 10 से भी ज्यादा बड़ा बन रहा है, एग्जैक्ट कट नहीं रहा है, तो हमारे पास मैक्सिमम ऑफ z बना, वो बना 235/19 एट x इज इक्वल टू 20/19 एंड y इज इक्वल टू 45/19। आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।